हरिओम गुरु महाराज जी को आदेश। आज योग विशिष्ट और उससे रिलेटेड जो हम सीरीज शुरू कर चुके हैं उसके दूसरे भाग को शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य और मुख्य जो बिंदु रहेगा वह योग विशिष्ट के जो मूलभूत सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है और साथ ही हम ये विश्लेषण करने का प्रयास भी करेंगे कि किस प्रकार इस बड़े और महान ग्रंथ का ऐतिहासिक रूप से महत्व है। तो पहले देखा जाए कि लेखक के बारे में बहुत सारी हमारे पास अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स यानी कि अलग अलग विचारधाराएं मौजूद हैं। इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विचारधारा ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही योग विशिष्ट नामक ग्रंथ का संकलन किया और जैसे कि हिंदू सनातन पद्धति में ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने इस ग्रंथ में इस बात को सटीक रूप से कहा है कि ब्रह्मा जी के कहने पर ही योग विशिष्ट को संकलित किया और ये ग्रंथ धीरे धीरे ऋषि महर्षियों और अन्य ऋषियों को पढ़ाया गया। इस प्रकार से हमारे पास दो तीन और भी मत हैं कि ये योग विशिष्ट की जो उत्पत्ति है, इसका जो संकलन है 13वीं या 14वीं शताब्दी के करीब में किया गया है। हालांकि विभिन्न प्रकार के मतों के बारे में मैं तार्किक विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात है। इसमें हम सनातन पद्धति के लोगों को किसी भी प्रकार के तर्क व बहस में उलझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमारे ग्रंथों में क्या क्या शिक्षाएं दी गई है और इन शिक्षाओं का किस प्रकार से हम अपने जो व्यवहारिक रूप से जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आचरण कर पाते हैं। तो अधिकांशतः लोगों का जो हमारे जनमानस का लोकमत ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने इस ग्रंथ को संकलित किया और योग सूत्र और योग की जितनी भी विधाएं हैं, अधिकांशतः ऋषियों महर्षियों और मनुष्यों का यह मत है कि योग विशिष्ट उन सब में श्रेष्ठ है और ये एक प्रकार की योग की कुंजिका है। तो अगर हम इस मत को थोड़ा सा और बढ़ाएं तो योग का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ज्ञान और क्रिया। योग दो तरह की शक्तियों पर ही आधारित है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। क्रिया मतलब प्रैक्टिकली किस प्रकार से विद्यार्थी या साधक अपने आप को जो योग के जो सूत्र है, योग के जो दिए हुए सिद्धांत है, उनको अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में उतारता है और योग पथ पर स्पिरिचुअल पथ पर अग्रसर होता है। तो ज्ञान शक्ति का मतलब सैद्धांतिक रूप से वह शक्ति जो कि शब्दों के रूप में संकलित की गई है। तो अगर हम सनातन पद्धति की बात करें तो ज्ञान को हम शाश्वत, इटर्नल या सनातन रहते हुए ही खोज करते हैं। तो ज्ञान का मतलब ऐसा संकलन जो कि पहले से ही आदिकाल से चला आ रहा है। तो इस प्रकार से एक और मत उभर कर आता है कि जो ज्ञान है हम में, हमारे सनातन पद्धति के लोगों में पहले से ही संकलित था और इसमें एक दृष्टिकोण ये है कि शुरू की जो गुरु शिष्य परंपराएं थी वह केवल श्रुति और स्मृति सुनने पर और स्मरण करने पर और उसके बाद में उसका आचरण करने पर ही निर्भर करती थी। हालांकि ज्ञान को शास्त्रों के रूप में संकलित करना, उनको कंपाइल करना हमारे वैदिक काल के बाद की बात है। तो इस प्रकार से हमारे जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो ही रूप बहुत उत्तम है और हमारी सनातन पद्धति इस प्रकार से यह मानकर चलती है कि योग विशिष्ट
आदिकाल से ही हमारे ऋषियों महर्षियों के पास इसका ज्ञान था। और एक गुरु परंपरा के अनुसार रामायण का जो हमारे लेखनी के रूप में अवतरित किया गया वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया, जो कि रामायण के चरित्र होने के पहले ही, बहुत वर्षों पहले ही किया जा चुका था। तो इस प्रकार यह मत एक गुरु परंपरा के हिसाब से यह भी माना जाता है कि रामायण से बहुत पहले ही इस आदि ग्रंथ योग विशिष्ट महारामायण का संकलन या फिर उसकी जो कंपाइलेशन की गई थी। तो ये तो रही हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात। तो अगर हम योग को ज्ञान शक्ति और अपने क्रिया शक्ति के रूप में लेते हैं तो योग शिष्ट में एक बहुत बड़ी एक जो बिंदु है वो हमारे सामने ये आता है गुरु परंपरा का। ये गुरु परंपरा एक साधक के लिए गुरु का होना उतना ही आवश्यक है जिस प्रकार से हमारे शरीर में एक ब्लड का होना, एक रक्त वाहन का होना जरूरी है। बिना किसी गुरु दीक्षा या गुरु परंपरा के कोई भी योग पद्धति को सीखना या क्रिया को करना निष्फल ही कहा गया है। इस बारे में मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा कि किस प्रकार गुरु का हमारे जीवन में महत्व है। तो ये बात तो तय है कि गुरु परंपरा और गुरु पद्धति से ही हमारे जीवन का विकास हो सकता है, हम योग मार्ग पर चल सकते हैं और आगे चल करके योग मार्ग से हम आध्यात्मिक सूत्रों को पाते हुए मुक्ति मोक्ष के द्वार तक अपने शरीर को, अपने दोनों तरह के शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और शारीरिक शरीर जो भौतिक शरीर है उसको आगे लेकर के जा सकते हैं। अब गुरु परंपरा में गुरु दीक्षा और शिष्य की पात्रता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार से एक ज्ञानी और यशस्वी ब्रह्म तत्व को प्राप्त किए हुए गुरु का होना आपके जीवन के लिए एक बहुमूल्य वस्तु है, चीज है, उसी प्रकार से एक शिष्य का भी पात्र होना बहुत ही आवश्यक है। इस विषय में बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे कि मौजूदा आधुनिक युग में श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक योग्य शिष्य नरेंद्र नाथ जी को, जिनका नाम बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद पड़ा, उन्होंने योग की दीक्षा दी। उसी प्रकार से पूर्व काल में भी शिष्यों की पात्रता को देखते हुए ही गुरु ने अपने योग की दीक्षा उन पर निरूपित की। तो गुरु का यह कर्तव्य है कि केवल पात्र शिष्य को ही, एक योग्य क्षमता वाले शिष्य को ही सही तरीके से योग मार्ग पर लेकर के चले। और साथ ही साथ शिष्य के भी बहुत सारे कर्तव्य हो जाते हैं। सबसे पहला कर्तव्य ये है कि वह अपने मन वचन कर्म से सात्विक भाव रखते हुए अपने आप को पूर्णतया समर्पित रूप से ही योग मार्ग पर आगे चले। अगर हर एक पथ पर, हर एक पल पर आप मीन में एक निकालते रहेंगे, तार्किक बुद्धि से हर एक क्रिया को देखते रहेंगे, तो आपको योग पथ पर कोई भी सफलता मिलना लगभग असंभव है। तो इस प्रकार से ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु के ज्ञान और शिष्य की पात्रता दोनों के ऊपर ही निर्भर करती है। तो आगे चलकर इस गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए श्री विशिष्ट रामायण या फिर महारामायण योग विशिष्ट का जो संकलन किया गया, बाद में श्री महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को योग के
दीक्षा दी। एक प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम तो खुद ही एक अवतार थे, तो उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर ये है कि जब भी कोई महापुरुष या अवतार, दिव्य आत्मा हमारे इस संसार में आता है, तो उसे संसारी विधाओं और गुरु परंपरा के दिए हुए सिद्धांतों पर ही चलना होता है। आप इस बारे में हमारे शास्त्रों का उल्लेख ले सकते हैं। प्रश्न ये है कि किस प्रकार से हम आगे अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर के चलें, ताकि हमारा जो मार्ग है प्रशस्त हो जाए। इस विषय में ये कहना बहुत जरूरी है कि मार्ग पर बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण एक उल्लेख भी है कि शीश काटना है सहज सहज खड़क की ढाल, 8 पहर का जूझना बिन खांडे संग्राम। जो योगी है उसे 8 पहर अपने आप से, अपने जो आध्यात्मिक मार्ग में आ रही जो परिस्थितियां हैं, कठिनाइयां हैं, उससे उलझना होता है, उसका सामना होता है, और इन कठिनाइयों को पार करते हुए ही धीरे धीरे वह अपने आप को पूर्णतया योगी के रूप में देख सकता है। तो हालांकि योग पथ कोई साधारण या आसान मार्ग नहीं है। योग या भक्ति में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों को सांसारिक दृष्टि से ना देखें। और इस बारे में मैं ये भी कहूँगा कि पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि योग दीक्षा लेने के बाद बड़े बड़े राजा महाराजा अपने आप को योग क्रिया में इतना संलग्न कर लेते थे कि वह तपस्या करने के लिए दूर दूर निर्जन स्थान पर वन खंडों में लेकर के चले जाते थे। परंतु आज इस युग के प्रभाव के कारण हम योग की दीक्षा केवल अपने सांसारिक साधनों की अभिपूर्ति के लिए ही करते हैं या लेते हैं। पहले ही हम अपने आप में एक मोटिव तय कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, या फिर कोई एक अभिष्ट लेकर के ही हम साधना करते हैं। तो कृपया अपनी साधना को निर्विकल्प निस्वार्थ रखें। और साधना, भक्ति या योग मार्ग का मतलब आपकी बौद्धिक आत्मिक विकास से है, ना कि आपके किसी सांसारिक, किसी मटेरियलिस्टिक चीज की पूर्ति के लिए बनाया गया है। तो आने वाली वीडियो में हम योग विशिष्ट के बारे में और वृहदता से और बढ़ चढ़कर अच्छे तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए प्रणाम।